आत्म साक्षात्कार होने के बाद राजा जनक अपने भावों की अभिव्यक्ति मुनि अष्टावक्र के सामने करते हुए कहते हैं, स शरीरम मिदम विश्वम न किंचिदस्ति इति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। अर्थात निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व अर्थात यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की साकार अभिव्यक्ति यह विश्व है, अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है बल्कि आत्मा ही है, ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। कल्पना में तो दो की आवश्यकता होती है, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और उसमें सांप की कल्पना की जाती है, किंतु जब यह विश्व आत्मा ही है तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। वे आगे कहते हैं, शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्रम एव एतत् किमे कार्यम चिदात्मनः। अर्थात यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है, उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। इसी क्रम में जनक कहते हैं कि यह शरीर तो स्वर्ग नरक बंध मोक्ष तथा भय ये सब कल्पना मात्र हैं। इसका अर्थ है अज्ञानी के लिए इनका क्या प्रयोजन है एवं सत्य भी है। अज्ञानी अहंकारवश शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। अहंकार के कारण वह कर्ता भी है, भोक्ता भी है, वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती हैं। वह बंधन में भी है, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं, अहो जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम क्व रतिम करवाण्यहम। अर्थात आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है, यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। संसार वहीं का वहीं था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर या दुखद लगता था, अब वह प्रीतिकर न रहा, न ही दुखद। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया, सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। आत्मा के लिए वह केवल है, उससे कोई लगाव नहीं, न अच्छा न बुरा, यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जन समूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न है, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र शत्रु प्रेमी आदि हैं। इनके प्रति व्यक्तिगत मान्यताएं सारी समाप्त हो गईं। इस जन समूह में भी एकत्व भाव दिखाई दिया, आत्मवत दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जाति धर्म भाषा संप्रदाय लिंग राष्ट्रीयता इत्यादि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ।
मिथ्या का त्याग करके जनक सत्य को उपलब्ध हो गए। वे आगे कहते हैं, नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहम अहम हिचित अयमेव ही मे बंधा आसीदिया जीविते स्पृहा। न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई है। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार करके, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंध मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंध है, इसे समझना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूं, इसलिए न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह तो अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। मैं जीव भी नहीं हूं। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूं। पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच तन मात्राएं हैं। इनसे पंचभूतों की रचना हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूं, जीव नहीं हूं। जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करना है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही है। मनुष्य के आसपास अनेकों जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है। किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग्य कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है जी लो, किंतु जहां तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप आरंभ हो जाएंगे। जीना शुभ है,
किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंधन था। अब मैं इससे मुक्त हो चुका हूं। द्वैत मूलम महो दुखम नान्यत तस्यास्ति भेषजम दृश्यमेतन मृषा सर्वम एको हम चिद्रसो मलः। अर्थात अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा यह भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा इत्यादि अनेक बीमारियां होती हैं। इनका इलाज कुछ भी नहीं है, इनकी औषधि कोई भी नहीं है। इन सब के मूल में केवल अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है, किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए चले जाते हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूं, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा नहीं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है, इसी से होता है दुख। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना नहीं चाहता। ऐसा मानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बनेगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुनी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह क्षुद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। वह उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव ही है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ साधना इत्यादि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर धूली जम गई है, जिसे हटाना मात्र है। इसके हटते ही वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी, तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंख खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ, तथा वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं, सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट गया। यह गुरु कृपा से ही हुआ। बोधमात्रो हम अज्ञानात्
उपाधि ही कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। राजा जनक आगे कहते हैं, मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूं। आत्म रूप यह सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा हो। ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है बल्कि एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा। नाम देने से पूर्व सभी एक ही थे। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पांव, आंख, कान, नाक इत्यादि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। इसीलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया। विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, यह शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। इसीलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य, यंत्र, मानव तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य फिएट और एम्बेसडर कारों के विभिन्न मॉडल जैसे नहीं हैं, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को दिखाई देती है, ज्ञानी उसमें एकता ही देखता है। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी, जिन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट नहीं हो जाए। जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि इस समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ समझकर नाम देते हैं, वरना यह सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं, मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हूं, अब निर्विकल्प में स्थित हूं। अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मैं एक हूं एवं यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। जनक आगे कहते हैं, अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति ही शांता निराशया। अर्थात आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसीलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा ही है, संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। बंधन का अर्थ कोई दूसरा है जिसने बांध रखा है, वह हम तो मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था,
वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है। दोनों ही असत्य हैं। मैं तो आश्रय रहित हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई। अज्ञान अवस्था में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मावान हूं एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैं अज्ञानवश अपने को देह, इंद्रिय आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या समझा मैंने। यही मेरा संसार था, वह यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है, तथा बंध नहीं तो मोक्ष भी नहीं। अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।